सो एस्पिरेंट्स यहाँ पे एक नया एडवर्टीज़मेंट आप सभी के लिए निकल के सामने आ चुका है, यानी कि यहाँ पे ये सेंट्रल लेवल का एडवर्टीज़मेंट है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें तो मेल और फीमेल्स दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे रहने वाला है। तो नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, पोस्ट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से निकाला गया है, यानी कि बीएसएफ का ये नोटिफिकेशन रहेगा और बीएसएफ की ही ये जॉब रहेगी। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी, जिसके अंदर आपको रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की पोस्ट देखने को मिल रही है इन बीएसएफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ये जो पोस्ट है ये आप सभी के लिए निकाली गई है, रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है ये लगना कब से शुरू होंगे, यानी कि 24 अगस्त 2025 से ये शुरू हो जाएंगे। 11 बजे यहाँ पे इसकी जो टाइमिंग है वो दी गई है एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 23 सितंबर 2025, यानी कि यहाँ पे आपको एक महीने का समय दिया जा रहा है। 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के बीच में आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर बार मेरा यही सजेशन रहता है, अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो स्टार्टिंग के 10-15 दिनों में आप उस फॉर्म को फिल कर लीजिए, ताकि बाद में आपको वेबसाइट प्रॉब्लम या फिर पेमेंट इशू का कोई जो इशू है वो देखने को ना मिले। तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, पे लेवल 4 का इसका पे स्केल रहेगा 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का भी सेम पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी की 177 है, और ये टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पे आपको शो की गई है। जैसे रिमेनिंग वैकेंसी यहाँ पे है, फिर डिपार्टमेंटल वैकेंसी मिला मिलो के 276 ओपन कैटेगरी की पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 59, ओबीसी की यहाँ पे बात करें तो 350 पोस्टें हैं, एससी कैटेगरी की 127, एसटी कैटेगरी की 98, और टोटल बात करें तो 910 पोस्टें आपको देखने को मिल रही हैं। ये टोटल वैकेंसीज मैं बात करूँ, जिसमें इंक्लूडिंग यहाँ पे ईएसएम, सीए, डिपार्टमेंटल वैकेंसी सब कुछ ऐड ऑन करके इतनी वैकेंसी आप यानी कि 910 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। वही एचसी रेडियो मैकेनिक की बात करें तो ओपन कैटेगरी की 64 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 16 पोस्टें, ओबीसी की 82 पोस्टें, एससी की 28 पोस्टें, एसटी कैटेगरी की 21 पोस्टें, इसी तरह 211 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो इसी तरह आप इसको यहाँ पे देख लेना, ये पूरी ओवरऑल वैकेंसी है। और इसमें दोस्तों बात करें क्या स्टेजेस रहेगी, सबसे पहले तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा वो हम आगे आपको बताएंगे। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल जो है, उसके बाद सेकंड फेज़ में आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो ये जो स्टेप्स हैं ये यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि, और देख सकते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सीबीटी 200 मार्क्स का आपका ये जो एग्ज़ाम है रेडियो ऑपरेटर का यहाँ पे रहने वाला है, प्लस डिक्टेशन टेस्ट आपका होगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल 250 मार्क्स का आपको ये पूरा रेडियो ऑपरेटर का यहाँ पे रहने वाला है। और रेडियो मैकेनिक की बात करें ये सिर्फ 200 नंबर का आपका होगा, इसमें सिर्फ आपके सीबीटी यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपका होगा, लेकिन जो आपका रेडियो ऑपरेटर है उसमें डिक्टेशन टेस्ट भी एक दिया गया है अलग से 50 मार्क्स का। देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। जैसे अगर आप आरओ यानी कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, क्वालिफ़िकेशन की बात करें 12th जो आपने रखी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने 12th पास कर रखी है विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, और इन 3 सब्जेक्ट में 60% होनी चाहिए। अब इन ओवरऑल 60% नहीं मांगे गए हैं, इसमें सिर्फ 60% यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल तो चलो आपका पास है तो वो चलेगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि 300 में से आपके जो जितने भी मार्क्स आए हैं वो आपके 60% बनने होने चाहिए, यानी कि इन 3 सब्जेक्ट के 60% मार्क्स मांगे गए हैं, ना कि पूरी ओवरऑल 12th में मांगे गए हैं। देख सकते हैं कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के। तो आप 300 में से यानी कि 100 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्ट रहता है, तो आप 300 में से टोटल जितना भी इन सभी के ऐड करना और आपकी अपनी परसेंटेज निकाल लेना, तो जितना भी आपका आएगा वो आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो अगर आपकी पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की लगा सकते हैं विद आपके पास, लेकिन एक कंडीशन है आपके पास आईटीआई की होनी चाहिए रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में, या फिर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्राम असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपने आईटीआई करी होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। तो एज इट इज़
रेडियो मैकेनिक के लिए भी ये सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम क्वालिफिकेशन रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की 18 से लेके 25 तक रखी गई है, ओबीसी की 18 से लेके 28 तक, SC ST की 18 से लेके 30 तक। और इसी तरह कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख लेना ये कितनी कितनी एज लिमिट है यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं, बस एक लास्ट में आप यहाँ पे देख लेना हाइट कितनी मांगी जाती है। तो हाइट यहाँ पे आप देख लेना 157 सेंटीमीटर जो वुमेंस के लिए है और 168 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे अगर आप डोगरास हो, मराठास हो, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वही लड़कियाँ 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो ये क्वालिफ़िकेशन आपकी रहेगी। और साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। चलिए मैं आपके ये भी बता देता हूँ फिज़िकल टेस्ट कितना रहेगा। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फिज़िकल टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट चेक किया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और वेट चेक किया जाएगा सिर्फ। और यही बात करें तो जिसमें मेल कैंडिडेट की 1.6 किलोमीटर रेस रहेगी 6.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर रेस रहेगी 4 मिनट में। तो उसी तरह यहाँ पे लॉन्ग जंप भी रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए, 11 फीट का 3 चांस आपको दिए जाएंगे। फिर हाई जंप 3.5 फीट का रखा गया है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप रखा गया है और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट का यहाँ पे रखा गया है। तो ये यहाँ पे आप देख लेना ये फिजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया है। और उसके बाद तो मोस्टली आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा। ये सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है, सिलेबस भी आप देख लेना। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जीके ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिलेबस है, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यही था मोस्टली जो मैंने आपको बताया। बाकी इसमें मेडिकल वगैरह है वो आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। बाकी पूरा नोटिफिकेशन आपको डी लेटेस्ट इन्फो टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो।